अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स के हवाले से। आप किसी भी कंपनी में अगर सेल्स के शोबे में जाते हैं और उस कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, प्रोडक्ट नॉलेज है आपके पास, तो अब मार्केट में उतरने के लिए आपको सेल्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि सेल्स कैसे की जाती है, किन-किन तरीकों को इस्तेमाल किया जा सकता है। उन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए किस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए। हम सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन सेल्स के बारे में। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, हम चंद एक मेन पॉइंट्स के ऊपर फ़ोकस रहेंगे। ऑनलाइन सेल्स करने के लिए आपको जो सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत है, आपका अपना एक प्रोफ़ेशनल जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। प्रोफ़ेशनल अकाउंट से मकसद मेरा ये है कि जो भी कंपनी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, अगर उस ईमेल में उस कंपनी का नाम मौजूद है, तो एक अच्छा लुक देगा। ईमेल को देखते ही सामने वाले को आइडिया हो जाएगा कि ये कोई पर्सनल ईमेल नहीं है, इसका ताल्लुक किसी कंपनी से या किसी प्रोडक्ट से ताल्लुक रखती है ये ईमेल। जीमेल अकाउंट्स बनाने के आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसकी बहुत सारी सर्विसेज़ हैं। हम जिस सर्विस को ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है जीमेल कॉन्टैक्ट्स की सर्विसेज़। आप अपने तमाम कारोबारी जो भी क्लाइंट्स हैं, जिनको आप फ़ोकस करना चाहते हैं, उनका डेटा अपनी जीमेल की कॉन्टैक्ट्स में एंटर कर सकते हैं। तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि वो डेटा एक तो सेव रहेगा आपके पास जीमेल अकाउंट में, दूसरा अगर वही जीमेल आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, तो वो डेटा आपके मोबाइल में भी कॉन्टैक्ट्स डेटा में आ जाएगा। कॉन्टैक्ट्स की डिटेल आपको शो हो रही है। लेट्स सपोज़ आप किसी कारोबारी आदमी को अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपने उसका नाम, उसकी कंपनी का नाम, उसका सेल नंबर, उसका एड्रेस वगैरह उसमें फीडेड है, तो आपके पास उसमें रिमार्क्स लिखने की भी सहूलत होती है। आप साथ में रिमार्क्स भी लिख सकते हैं, तो आपको याद रहेगा कि जनाब इस क्लाइंट से आपकी क्या बातचीत चल रही है और ये कौन क्लाइंट है, उसकी कंपनी का क्या नाम है, उसका एड्रेस कहाँ पर है। तो आपकी डेटाबेस एक बिल्ड होती जाएगी जीमेल अकाउंट के अंदर। दूसरा, ऑनलाइन सेल्स में आप जो फ़ायदा उठा सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट से। आप अपना एक प्रोफ़ेशनल फ़ेसबुक अकाउंट बनाएँ, जिसमें आपकी मुकम्मल बायो में डिटेल आ रही हो कि आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आपका उसमें डेज़िग्नेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस क्या है। तो एक अच्छा बायो बनाने से आपका कोई भी क्लाइंट अगर आपका फ़ेसबुक का प्रोफ़ाइल देखता है, तो उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फ़ेसबुक आपको ऑफ़र करता है कि आप 5,000 लोगों को अपनी कॉन्टैक्ट्स में यानी फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप फ़ेसबुक पे अगर सर्चिंग करते हैं और अच्छे-अच्छे क्लाइंट्स जिनको आप लगता है कि आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उन्हें आप फ़ेसबुक में ऐड फ्रेंड करते हैं, तो आपको 5,000 की एक कम्युनिटी अपने फ्रेंड्स में मिल जाती है। प्रोफ़ाइल में बनाते वक़्त एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें, आपका प्रोफ़ाइल इंतहाई प्रोफ़ेशनल होना चाहिए। आप उस पर ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें, जैसे शायरी हो गई, कोई फालतू तस्वीरें हो गई, अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी कंपनी की डिटेल और कारोबार से रिलेटेड चीज़ें अपने फ़ेसबुक के प्रोफ़ाइल पे आप डालें। आप मैसेंजर चैट के ज़रिए भी लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस टूल को भी आप यूज़ करके अपने सेल्स में, अपने क्लाइंट्स में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन बिज़नेस करते हुए आप व्हाट्सएप बिज़नेस इंस्टॉल करें, उस पे अपना जो अकाउंट बनाएँ वो प्रोफ़ेशनल अकाउंट हो, अपनी नेम मौजूद हो, कंपनी की जो भी प्रोफ़ाइल वगैरह उस पे डाल सकते हैं वो मौजूद हो, ताकि अगर किसी को आप व्हाट्सएप चैट के लिए मैसेज करें, तो वो अगर आपका प्रोफ़ाइल देखे तो उसे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए वहाँ से जो है। व्हाट्सएप बिज़नेस को यूज़ करते हुए आप उनके चैट के ऑप्शन को, स्टेटस के ऑप्शन को भी कारोबार बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप्स बना के उसमें आप वो एक्टिविटी कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दे सकते हैं ग्रुप मेंबर्स को। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर आप लोगों को जो है ना ऐड, जो भी आपके पास कॉन्टैक्ट डेटा ऐड हुआ है ब्रॉडकास्ट लिस्ट के ज़रिए अपनी इन्फॉर्मेशन उनको भेज सकते हैं। आजकल टेलीग्राम का भी आप सुन रहे हैं, टेलीग्राम पे भी आप चैट्स के ज़रिए और ग्रुप्स के ज़रिए जो है अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर आप अपना ऑनलाइन सेल्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपना प्रोफ़ेशनल जीमेल अकाउंट, प्रोफ़ेशनल फ़ेसबुक अकाउंट और व्हाट्सएप बिज़नेस और टेलीग्राम के अकाउंट को यूज़ करें। फिर इसके अलावा और बहुत सारे चैनल्स हैं, जिनमें इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब चैनल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन इनिशियली ऑनलाइन सेल्स करने के लिए आप आगाज़ कर सकते हैं। सेल्स में आपको जस्ट प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए होती है और सेलिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो आप बना के काम कर सकते हैं। दूसरा जो तरीकाकार आप अपनी प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए या कंपनी की प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है आउटबाउंड कॉल।
यानी आप अपने व्हाट्सएप के ज़रिए जो भी डेटा आपके पास मौजूद है, जो आपने डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा किया होता है कारोबारी लोगों का या आपकी टारगेट मार्केट का, आप उनको व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए भी अपनी कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बता सकते हैं। और आउटबाउंड कॉल्स में आप व्हाट्सएप कॉल भी यूज़ कर सकते हैं, टेलीग्राम कॉल्स भी कर सकते हैं, ज़ूम के ज़रिए भी वीडियो चैट कर सकते हैं और गूगल मीट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3-4 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनके ज़रिए आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं कॉल्स के ज़रिए और वीडियो कॉल्स के ज़रिए। डायरेक्ट सेल्स बहुत अच्छा तरीक़ाकार है, बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है इसका। इसमें आप करते ये हैं कि आप वो क्लाइंट्स जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं वो 2 तरीके से आपको मिलते हैं। एक तो एरिया वाइज़, लेट्स सपोज़ आपके आसपास कोई भी कमर्शियल एरिया है, आप उस एरिया में चले जाते हैं और वहाँ मौजूद कारोबारी लोगों को अपनी कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताते हैं, तो आप उन्हें अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ाकार होता है कैटेगरी वाइज़। सपोज़ आप काम कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट आप समझते हैं कि रेस्टोरेंट्स वालों के लिए बहुत अच्छी है, तो रेस्टोरेंट एक बिज़नेस कैटेगरी। आप पूरे शहर में मौजूद तमाम रेस्टोरेंट्स का डेटा गूगल से इकट्ठा करते हैं या डिफरेंट सोर्सेज से डायरेक्टरी की सूरत में या कहीं से भी आपको डेटा मिल जाता है। आप उस डेटा के ऊपर कांटेक्ट करके या उसका लोकेशन एड्रेस देकर आप वहाँ जाकर तो कैटेगरी वाइज भी आप लोगों को अपनी कंपनी की प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि सेल्स करने के लिए आपको जो टेक्निक्स चाहिए होती हैं, मोटी-मोटी सी टेक्निक्स हैं, कुछ फार्मूलाज़ हैं, अगर वो आप अपने ज़हन में बिठा लेंगे तो आपको सेल्स करने में आसानी महसूस होगी। सबसे पहला जो सेल्स का फार्मूला आप समझते हैं, आपके ज़हन में होना चाहिए, वो है SEE। इसमें S स्टैंड फॉर स्माइल। आपके चेहरे पर एक अच्छी मुस्कुराहट होनी चाहिए और जब भी आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हों फेस टू फेस, तो आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए आपका उसके साथ और एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपके अंदर। बात करते हुए अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताते हुए ऐसा अंदाज़ ना हो कि वो आपको बोरिंग लगे, ठीक है। तो ये एक फार्मूला मैंने आपको बताया, स्माइल, आई टू आई कॉन्टैक्ट और एक्साइटमेंट। दूसरा जो फार्मूला आप सेल्स करते हुए यूज़ कर सकते हैं वो है MAN। मैन में M स्टैंड फॉर मनी। आप किसी क्लाइंट के पास बैठे हुए हैं तो यकीनन आपने टारगेट करके गए होंगे, तो जिस शख्स के पास बैठे हुए हैं अगर आपको ये यकीन है कि उस शख्स के पास आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदने का अमाउंट मौजूद है, तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि भाई उसके पास मनी होनी चाहिए। इसी तरह अथॉरिटी, डिसीजन मेकर होना चाहिए। लाइक आपकी प्रोडक्ट एक कंपनी का मालिक ख़रीद सकता है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप मालिक के साथ बैठें और उसे अपनी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दें। तो जिस शख्स को आप पिच कर रहे हो, सेल्स के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, तो उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। और नीड, लेकिन आप एक कारोबारी शख्स के पास जाते हैं, वो अपना बिज़नेस रन कर रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट उसकी नीड है, तो आपने अपनी प्रोडक्ट, अगर वो आपकी एडवर्टाइजमेंट का पैकेज है, तो आपने उसी शख्स को बताना है। अब एक शख्स अगर उसके यहाँ जॉब कर रहा है, वो मे बी मालिक की नीड को समझता हो, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले सकता, वो उसके पास अथॉरिटी पावर नहीं है। मे बी उसके पास उस प्रोडक्ट को ख़रीदने की अथॉरिटी के साथ साथ वो मनी भी ना पड़े, वो पैसे भी ना पड़े, ठीक है। तो आपने देखना है कि किस शख्स की नीड है, अथॉरिटी किसके पास है और पैसे उसके पास आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदने का बजट मौजूद है, ये किस तरह वो लेना चाहता है। तो आपको मैन का फार्मूला अपने ज़हन में रखना होता है। एक फार्मूला है लॉ ऑफ एवरेज। ये बहुत ज़्यादा काम का फार्मूला है। इसमें हमने प्रैक्टिकली देखा है कि जब भी आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में अपनी टारगेट मार्केट में जाते हैं और अपनी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन 10 लोगों को देते हैं, 10 कारोबारी लोगों को, जैसे आपने अपने एडवर्टाइजमेंट के पैकेज के बारे में बताया, तो देयर इज़ अ चांसेस कि उनमें से एक शख्स आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ कर ले। तो ये लॉ ऑफ एवरेज कहलाता है कि अगर आप 10 लोगों को पिच करते हैं तो एक शख्स आपकी प्रोडक्ट ले लेता है। आप 40 लोगों को पिच करते हैं तो 4 लोग आपकी प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं। आप 100 लोगों को पिच करते हैं तो चांसेस होते हैं कि 10 लोग आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ कर लें। एक फार्मूला है इसमें किस, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आप अपनी बात मुनासिब अल्फाजों में सामने वाले को बयान कर दीजिए, बार बार रेपिटेशन ना करें। नो एरिया जंपिंग। नो एरिया जंपिंग ये है कि जैसे आप काम कर रहे हैं किसी भी एरिया में, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप बिल्डिंग वाइज, जब एक बिल्डिंग में 4 या 5 ऑफिसेज हैं, तो आप उन 5 ऑफिसेज में जाएं और उन्हें अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएं। स्ट्रीट वाइज, आप किसी एक स्ट्रीट पे या रोड पे काम कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी एक के बाद जो दूसरी शॉप आ रही है, तीसरी शॉप आ रही है, आप एरिया जंपिंग ना करें। पता चला आपने एक एरिया में 4-5 लोगों से मुलाकात की, वो एरिया छोड़ के आप दूसरे एरिया में चले गए, तो अगर आप
नो एरिया जंपिंग करेंगे तो आपके टाइम की भी बचत होगी और आपको रिस्पॉन्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे। जनाब एक फार्मूला है इसमें आइडा, AIDA। ए स्टैंड फॉर अटेंशन, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, टी फॉर डिज़ायर, ए फॉर एक्शन। ये फार्मूला बहुत काम का है सेल्स के अंदर। आप जब भी किसी कस्टमर के पास जाएँ तो सबसे पहले जाते ही आपको उसकी तवज्जो अपनी तरफ लेकर आनी है, जिसके लिए आपको अपना इंट्रोडक्शन उसको करवाना पड़ता है कि मेरा नाम मोहम्मद असद है और मेरी कंपनी का नाम योर मीडिया नेटवर्क है। मैं आपके पास आपकी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट्स के लिए या ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए एक पैकेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो आपके उस इंट्रोडक्शन से उस शख्स को क्लियर हो जाएगा कि जनाब इनका ताल्लुक किस कंपनी से है, ये किस बारे में मुझसे बात करना चाह रहे हैं। इंटरेस्ट, आप उसे अपने पैकेज के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताते हैं। तो आपने आई टू आई कॉन्टैक्ट से आइडिया लगाना होता है कि वो शख्स आपकी प्रोडक्ट में कितनी दिलचस्पी ले रहा है। अगर वो आपसे कोई सवाल करता है तो आप उसका प्रॉपर आंसर करें। ये सवाल उसकी डिज़ायर है, डी फॉर डिज़ायर जो हम कह रहे हैं, तो उसकी डिज़ायर फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। वो जो भी सवाल करता है आप उसका एक प्रॉपर आंसर उसको दीजिए। अगर वो मुतमईन हो जाता है, उसे चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो आप उसे पूछ सकते हैं कि सर मैं आपका फॉर्म फिल कर दूँ, आपकी सेल्स क्लोज़ कर दूँ। आप इसे एक्शन कहते हैं, यानी आप उसकी क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। ये अगर इन केस उसके पास कुछ और सवालात हैं क्लोजिंग से पहले, तो आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मीटिंग पे भी बात जा सकती है। तो ये सारा तो आइडिया का फार्मूला सेल्स में एक इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन। इसी तरह आपका वर्किंग स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपका वर्किंग स्टाइल क्या है? आप कैटेगरी वाइज काम करना चाह रहे हैं, जैसे किसी बिजनेस कैटेगरी में आप एक एजुकेशन स्कूल्स की कैटेगरी ले लेते हैं। आप एक स्कूल में जाएंगे, यकीनन उस एरिया में दूसरे स्कूल भी होंगे। जब आप इस तरह से स्कूल्स में काम करते रहेंगे तो आपस में कहीं ना कहीं इन लोगों की कनेक्टिविटी होती है, तो आपको रेफरेंसेस मिलते हैं। आपकी कैटेगरी वाइज काम करने से आपके काम में बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एरिया वाइज बहुत अच्छा रहता है। जब आप एक एरिया में बार बार जाते हैं तो एरिया में मौजूद कारोबारी लोगों को आइडिया हो जाता है कि ये शख्स जो कि ये काम कर रहा है, ये यहाँ आता रहता है, तो आपकी एक PR भी बनती है, उसी एरिया में आपके रेफरेंसेस भी बनते हैं। तो आपने अपना वर्किंग स्टाइल देखना है कि आप कैटेगरी वाइज काम करना चाह रहे हैं या एरिया वाइज काम करना चाह रहे हैं। तो ये जनाब सेल्स के बारे में मैंने कुछ चीज़ें आपसे शेयर की हैं। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा और जब आप काम करेंगे तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट पहुंचाएंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।